सुप्रीम कोर्ट ने देश के सारे वकीलों को एक नई पावर दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में बोला है कि कोई भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे कि सीबीआई या ईडी अब बिना वजह वकीलों को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते। यह केस तब शुरू हुआ जब दो क्लाइंट अपने वकील अरविंद दत्त और प्रताप वेणुगोपाल के पास लीगल एडवाइस लेने गए। इन दोनों वकीलों ने अपने क्लाइंट को जो लीगल एडवाइस दी, उनके लिए ईडी ने इन दोनों वकीलों को पूछताछ के लिए बुला लिया। इस एक्शन पर वकीलों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। प्रेशर के बाद ईडी ने पूछताछ का समन तो वापस ले लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद एक केस रजिस्टर किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वकील को पूछताछ के लिए बुला सकती है अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3 पॉइंट कहे। पहला, कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, उन पे पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूछताछ नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि इवन बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का रूल नंबर 11 ये कहता है कि एडवोकेट की लीगल और एथिकल ड्यूटी है कि क्लाइंट की बातें को सीक्रेट रखना, और ऐसे में पूछताछ के लिए अगर वकील को समन भेजना है तो उनका रिटर्न अप्रूवल जरूरी है, साइन बाय एसपी रैंक ऑफिसर या उनके ऊपर की रैंक का ऑफिसर। दूसरी बात कि अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वकील या क्लाइंट को कोई डॉक्यूमेंट या डिजिटल डिवाइस दिखाने को बोले, जैसे मोबाइल या लैपटॉप, तो वकील या क्लाइंट ये सब डायरेक्ट पुलिस को नहीं दिखाएंगे बल्कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। डिजिटल डिवाइस को सिर्फ कोर्ट के सामने एक्सेस किया जा सकेगा, और वो भी वकील और क्लाइंट दोनों के प्रेजेंस में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश के ज्यादातर वकील ईमानदार हैं और उन्हें बेवजह बुली या हैरेस करने वाली चीजों को बंद किया जाना चाहिए। तो इस पे आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो करें कम टू लर्न को।